नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स नाम के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप लोगों का सहृदय से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पुराणों के विषय में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दूंगा। पुराण कहां से आए, कैसे आए, क्योंकि हमारा ये आज पहला दिन, पहला चैप्टर हम लोग बता रहे हैं, तो आप लोगों को पुराणों के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी मालूम होनी चाहिए। वैसे तो यूट्यूब चैनल पे और कई ग्रंथों में आप जो लोग पढ़ने का शौक़ रखते हैं उनको सब कुछ पता है, लेकिन कई चीज़ें हैं कि जो पुराणों के विषय में बहुत सी चीज़ें लोग नहीं जानते कि कितने प्रकार के हैं, कितने कितने उप पुराण होते हैं, कितने के महापुराण होते हैं। इन सब के विषय में आप लोगों को जानना बहुत अति आवश्यक है, और किस पुराण का क्या लक्षण है और कहाँ से इनका प्रादुर्भाव हुआ, किसने इनकी रचना कैसे हुई, इसके विषय में एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। तो कृपया करके मिस मत कीजिएगा। पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर पूरा देखिएगा, शायद आपको कुछ पुराणों के विषय में थोड़ी नॉलेज मिले। देखिए, पुराण शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है, पुरनाथ पुराणम, इस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, यानी जो सबसे पुराना है, पुरनाथ, जो वेदार्थ को पूर्ण करे। और पुराण का एक शब्द निकलता है प्राचीन, पुराना, यानी बहुत प्राचीन, बहुत पुराना, जिसके कारण से आपको ज्ञान की प्रादुर्भाव हो, उनको पुराण कहलाता है। भगवान विष्णु को पुराण पुरुष कहा जाता है, आदि सृष्टिकर्ता को पुराण पुरुष कहा जाता है, क्योंकि सबसे पुराने वही हैं। तो एक पुराण का अर्थ ये भी निकलता है। तो ऐसे दो अर्थों के से भी पुराण यानी पूर्ण करना भी होता है, और पुराण मतलब प्राचीन, पुराना भी होता है। तो यहीं से अपने पुराण प्राचीनतम, इसको भी प्राचीनतम ग्रंथ हैं, ऐसे ग्रंथ जिसको हमने अपने सामने प्राकट्य होते हुए नहीं देखा। ये सदियों कालों से चले आ रहे हैं। बहुत समय से ऋषि मुनियों के थ्रू ज्ञान का प्रादुर्भाव होते होते आज हम तक पहुंचा है। इस प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट होती है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु ने अपने शिष्य को बताया, तब जाकर के वो पुराण, वो ग्रंथ, वो आपका ये पुराण ग्रंथ आपके आगे बढ़े। जैसे कि आप जगह जगह पढ़ेंगे, शौनक जी ने शौनक जी को बताया, शौनक जी ने सूत जी से क्वेश्चन किए। इस तरह से आपको बहुत सारे वर्णन आपको मिलेंगे। ज़्यादातर पुराण जितने भी बोले गए हैं, जितने भी अपन को आज की डेट में मिलते हैं, सब गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मिलते हैं। कभी भी एक ऋषि बैठते हैं और आप उनको अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि ऐसा इस कथा में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और दीक्षा दे रहे हैं। तो ये एक छोटी सी बात है। तो महाभारत में भी ये वर्णन आया है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुक्त व्रहेत। इसका अर्थ है कि भैया इतिहास और पुराण, इनको वेदों का से अर्थ समझना चाहिए। ये इसका मतलब इतिहास और रामायण महाभारत, अपने इतिहास जो है, रामायण है, महाभारत है, जो अपने हिंदुत्व का इतिहास है, पुराना सनातन इतिहास है, उसके आधार पे इन और पुराण, इनके आधार पे हमको वेदों को, इनको समझना चाहिए। तो ये एक साधारण सी बात है। पुराणों में कथाओं के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके विषय में हमको बार बार प्रेरणा मिलती है कि किस किस कथाओं में क्या कैसे कैसे वर्णन है। खैर, ये तो एक अलग बात है, लेकिन मैं जो मेन बात बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि पुराण जो है, व्यास मुनि ने सबसे पहले इन पुराणों का लक्षण सबसे पहले व्यास मुनि ने इन पुराणों का प्रादुर्भाव किया, इन पुराणों को लिपिबद्ध किया, और उनको अपनी कथाओं के रूप में इन पुराणों के बीच में आपके समझ पे रहे। आज हमारी पीढ़ी व्यास मुनि की ऋणी है, जिन्होंने इस पुराण को आज हमको इन पुराणों के बारे में लिपिबद्ध करके आज हम तक पहुंचाया। आज उन्हीं के द्वारा जो भी अपने पुराणों के बारे में जो था वो हमारे तक पहुंचा। इन्हीं नाम है हम व्यासा, यानी मुनियों में व्यास मुनि को भगवान ने कहा कि इन्हीं में व्यास मुनि मैं हूँ, यानी स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान वासुदेव ने कहा कि ये मैं हूँ, ये काल का स्वरूप है। जो विभूति बाद आपके जो अध्याय है, आपका जो 10वां अध्याय गीता का, उसमें इस तरह का वर्णन मिला। उन्होंने कहा मुनियों में व्यास मुनि मैं हूँ, यानी कृष्ण द्वैपायन जो मुनि हैं। एक चीज़ और कि अपने जितने भी आज सृष्टि के प्रारंभ काल से लेके आज तक मनवंतरों सहित व्यास की भी एक पोस्ट होती है, एक दर्जा होता है। व्यास मुनि का दर्जा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो बहुत प्रकांड विद्वान होते हैं, जिन्होंने हमेशा पुराणों को, साहित्यों को हम तक पहुँचाने की कोशिश करी है, बहुत लिपिबद्ध किया, अपने इतिहास को बचा के रखा। ये व्यास मुनि की पोस्ट है। ऐसे करके देवी पुराण के अनुसार हमेशा कालांतर में जब भी द्वापर युग आता है, द्वापर युग के अंत में जब कलयुग का आरंभ होता है, तब व्यास मुनि अवतरित होते हैं, व्यास मुनि की को पद मिलता है, तब जाकर के वो वेदों और पुराणों का संकलन करते हैं। ये हर मनवंतर में, हर युग में
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। द्वापर के अंत में हर मनवंतर में आते हैं। अब मनवंतर क्या होते हैं जिसके विषय में हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये सिंपल सी बात है। वर्तमान में जो कल्प हैं उसमें व्यतीत हो द्वापर युगों की संख्या जो बताई गई है वो 28 बताई गई है, जो 28 प्रकार के व्यास अभी तक अवतरित हो चुके हैं। अब इनके विषय में कभी और अच्छे से हम चर्चा करेंगे कि कितने कितने व्यासों ने कैसे कैसे किन किन के पोस्ट के कब किस किस व्यास को दी गई, किन किन का व्यासों के रूप में नाम आया। ऐसे सप्त महर्षि भी हैं जिनकी भी पोस्ट हर मनवंतर में, हर युग में चेंज होती है, हर युग में चेंज होती है। उनका काम क्या था होता है, कैसे करते हैं, वो हम आपको कभी विस्तार से विषय में हम आपको विस्तार से इस विषय में कभी चर्चा करेंगे। लोमहर्षिका, कश्यपिका, सर्वाणिका, औशंस्य, पायनिका, इन 4 संहिताओं के आधार पर वेद व्यास ने ब्रह्म पुराण आदि 18 पुराणों की रचना की। क्या होता है कि जब भी पुराणों की रचना वो कर रहे थे तो उन्होंने कई गोष्ठियों में इसको चर्चा करते इनको सात्विक, राजस और तामसिक तामस उपासना करने वाले को पुराणों के जो प्रकार हैं भिन्न प्रकार के कर दिए। तो पुराणों के आधार पर जब गोष्ठियाँ होते, संभाषण होती कई पुराण विभक्त होगा। विभक्त होने के बाद कई पुराणों में ऐसा है, किसी पुराण में कुछ वर्णन मिलता है, हो सकता है कि दूसरे पुराण में कुछ डिफरेंट वर्णन मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में कि किस तरह से किसी पुराण में कुछ वर्णन है, किसी पुराण में कुछ वर्णन। तो कई जगह कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई। तो ये एक समझने भर की बात है कि उन्होंने किस तरह से इस पुराण को चलाया, किस तरह से इन पुराणों का रचना हुई। इन 4 संहिताओं के आधार पर उन्होंने 18 भागों में विभक्त किया। तो 18 प्रकार के आपके महापुराण कहलाते हैं। 18 प्रकार के पुराणों का क्रम मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि पहला वह ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा वायु पुराण, फिर भागवत पुराण, नारदी पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद, वामन, कूम, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड पुराण। इस तरह से आपके ये 18 प्रकार के पुराण कहलाते हैं। और शिव पुराण, ये विष्णु पुराण के अनुसार वायु को भी शिव पुराण कहा गया, ऐसा वहाँ वर्णन मिलता है। पुराणों में जो खिल भाग होता है उसको उप पुराणों की संज्ञा दी गई, क्योंकि जो कई पुराण ऐसे हैं जो महापुराण और पुराण में कई पुराण कॉमन हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ब्रह्म पुराण उसमें भी कहा गया, ब्रह्म पुराण यहाँ आपका उप पुराण में भी कहा गया। तो इसलिए उन्होंने वहाँ खिल भाग यानी खिल चैप्टर जो रहता है, चैप्टरों के प्रकार रहते हैं, उसको उप पुराणों की संज्ञा दे दी। तो ये भी कुछ इस निम्न प्रकार से हैं। जैसा कि पहला है कि आपके बारे सनत कुमार आदि पुराण, नरसिंह पुराण, स्कंद पुराण, नंदीशोक्त धर्म पुराण, दुर्वासोक्त आश्चर्य पुराण, नारद पुराण, कपिल पुराण, मानव पुराण, अश्वनस पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, महेश्वर पुराण, साम पुराण, सौर पुराण, पलाशर पुराण, मरीच पुराण, भार्गव पुराण। ये आपके इतने उपपुराण कहे गए। मैंने आपको 3 प्रकार के और बताए थे, सात्विक, राजसिक और तामसिक पुराण, और एक और होता है संकीर्ण पुराण। तो जो सात्विक पुराण रहते हैं वो कहलाते हैं आपके वैष्णव पुराण। जितने वैष्णव पुराण कहलाएंगे वो सात्विक कहलाएंगे। और आपके जो राजस पुराण हैं वो ब्रह्म पुराण से संबंधित कहलाएंगे। और तामस पुराण शिव और अग्नि पुराण संबंधित कहलाते हैं। और बाकी आपके सरस्वती, पितृकर्ण संबंधित जितने पुराण हैं, जो इनके प्रसंग बार बार आपको पुराणों में मिलते हैं, आपके किसी पुराण का निर्देश, इसमें कोई पुराण का निर्देश नहीं है, एक अलग से है कि इसको संकीर्ण पुराण की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा पुराणों का जो वर्गीकरण है वो आपको मैं संक्षिप्त में समझाता हूँ। पुराणों का वर्गीकरण उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि 18 पुराणों का जो वर्गों में विभक्त किया गया, 18 मतलब 18 प्रकार के, तो उसको एक प्रकार से वर्णन उन्होंने आचार्यों ने किया हुआ है कि स्कंद पुराण के केदारखंड में चर्चा आई है कि 18 महापुराणों के 10 शैव पुराण हैं, 4 ब्रह्म पुराण हैं, 2 शाक्त और 2 वैष्णव पुराण हैं। फिर भी उस पुराण में शिव रहस्यमयी खंड सम्य भाव खंड में लिखा हुआ है कि शिव, भविष्य, मार्कंडेय, लिंग, वराह, स्कंद, मत्स्य, वामन, कूर्म और ब्रह्मांड, ये 10 पुराण शैव पुराण कहलाते हैं। इन सभी के श्लोक संख्या 3 लाख है। और विष्णु, भागवत, नारदीय, गरुड़, ये 4 वैष्णव पुराण कहलाते हैं। और इनमें भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन है। ब्रह्मा और पद्म, ये 2 पुराण जो हैं ब्रह्म पुराण से संबंधित हैं। अग्नि पुराण अग्नि से और ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण के मनवंतर सूर्य महिमा से परिपूर्ण है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने प्रतिपादित करते हुए भी ब्रह्मा को श्रेष्ठ और विष्णु को देवतात्मक सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार शैव पुराण में शिव जी को भी सभी देवताओं से अधिक शक्तिशाली माना है। तो ये देखिए, हर पुराण में शिव जी को सबसे शक्तिमान माना हुआ है।
मत्स्य पुराण में यद्यपि विष्णु के मत्स्य अवतार का ही वर्णन किया गया है, पर शिव के विविध अवतारों और कार्यों में इसमें वर्णन मिलता है। इसी प्रकार वराह, वामन, ब्रह्मांड को भी शिव के अनंत शक्ति का वर्णन मिलता है। इसके सम्मुख विष्णु, ब्रह्म, प्रभृति आदि देवों की शक्तियों को भी कई बार प्रभावहीन होते हुए दिखाया गया है। शैव मत से प्राचीनता से उदात्त विचारों को परिणाम से अधिकांश पुराणों में यह चर्चा की गई है। तो और आपके आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि चारों वैदिक संहिताओं में रुद्र की स्तुति मिलती है। यजुर्वेदांग रुद्राष्टक में आज भी बहुत जगह विद्यमान है, इसका बहुत जगह उपयोग होता है। की संख्या कई जगह 9 का वर्णन भी है कि 9 पुराण होते हैं, लेकिन राजसिक, तामसिक, सात्विक, वेद से ये विभक्त होते होते 18 इनकी संख्या पहुंच गई। और इस आधार पर 18 आपके पुराण होते हैं, तो 18 स्मृतियाँ हैं और 18 गीता के अध्याय भी हैं। तो ये जनरल एक कंसेप्ट इस तरह का बना कि ऐसा पुराणों के विषय में। इसके अलावा व्यास मुनि ने महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की, जो आज इतिहास के रूप में हमारे सामने मौजूद है। महाभारत बहुत अच्छा एक ग्रंथ है, बहुत ज्ञान का ग्रंथ है। इसके अलावा आज मैंने सिर्फ आपको संक्षिप्त जानकारी पुराणों के विषय में दी है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और अच्छे से बीच बीच में कथाओं के माध्यम से जब भी पुराणों का विवेचना करूंगा, तो मैं आपको पुराणों के विषय में और भी बीच बीच में, कोई एक वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें करना संभव नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे कई चीज़ें बताऊँगा और आप मेरे वीडियो पर लगातार वॉच करते रहिए, क्योंकि हो सकता है आज का वीडियो आपको, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली सब्जेक्ट ज़्यादा था। अगली वीडियोस में कोशिश करूँगा कि आपको कथाओं के माध्यम से चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सजेशन दीजिए कि और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और मैं क्या क्या चीज़ें आपको बता सकता हूँ। इसके लिए अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।